कहानी सेंटर के तमाम देखने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को आज की नई वीडियो में खुशामदीद कहा जाता है। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और उसके लिए निज़ामे कायनात को तरतीब दिया। आसमान को पानी बरसाने पर मामूर किया, जबकि जमीन को पाबंद किया गया कि वो सारा साल अपने पेट में से इंसान के लिए तरह तरह के फल और सब्जियां उगाए। दरख्त को साया, ऑक्सीजन और फल फूल पैदा करने पर कारबंद कर दिया गया। इसके अलावा इस कायनात की हर चीज को इंसान की आसानी और खुशी का सामान पैदा करने पर मामूर कर दिया गया। बदले में इंसान को हुक्म दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ तौहीद का इकरार करे, एक माबूद की इबादत करे और अल्लाह को अपना खालिक और राज़िक तस्लीम कर ले। और सिर्फ ये हुक्म ही नहीं दिया, बल्कि इस हुक्म को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ अदवार में कई आसमानी सहीफे और 4 आसमानी कुतुब उतारी गई। इसके साथ अपने नबी महबूब फरमाए कि जिन्होंने इन तालीमात पर अमल करके अमली नमूना पेश किया। और फिर इस सिलसिले की आखिरी कड़ी कुरान मजीद है, जो कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर और रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। नाज़रीन, अल्लाह ने खुद फरमाया कि इस जिक्र को हमने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब जिस जिक्र का मुहाफिज अल्लाह हो, उस कुरान की बेहुरमती करने वालों का अंजाम क्या होगा, आज की इस वीडियो में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से कबल आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कहानी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह के प्यारे नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़े जा रहा हूँ, इनको मजबूती से थाम लो। एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद और दूसरा मेरी सुन्नत है। चुनाचे नाज़रीन गिरामी, ये साबित हो चुका कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी का राज कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होने में ही मुज़मर है। लेकिन अगर कोई बदबख्त कुरान की बेहुरमती करे तो अल्लाह उसी वक्त आज़ाब नाजिल करने और उसे निशाने इबरत बनाने पर कादिर है। और ऐसा ही हुआ। अल्लाह ऐसे बदबख्तों की रस्सी खींचने और उन्हें आने वाली तमाम नस्लों के लिए एक बदनुमा मिसाल बना देने पर कुदरत रखता है। नाज़रीन गिरामी, आज जो वाक़या हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये इंतहाई दुख भरा है। एक मलूना काफिर खातून ने खुद अल्लाह के अज़ाब को दावत दी और बेदर्दी से कुरान करीम के औराक को फाड़कर आग में जलाने लगी। यूं इस बदबख्त औरत ने अल्लाह के कलाम की बेहुरमती की और कुरान पाक को शहीद कर दिया गया। नाज़रीन, एक जानिब पूरी दुनिया आलमी वबा की लपेट में है और हर शख्स कोरोना वायरस की तबाही का रोना रो रहा है। सारी दुनिया में अफरा तफरी और बेचैनी की सूरत हाल है। दुनिया के कई ममालिक में अभी तक लॉकडाउन की सूरत हाल है। जिंदगी रुक चुकी है। इंसान कीड़ियों की तरह मारे जा रहे हैं, जबकि वो ममालिक जहां लॉकडाउन खत्म किया जा चुका था, वहां कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को भांपते हुए फिर से लॉकडाउन लगाने के मुताल्लिक सोच विचार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये जाहिल लोग हैं कि जो इस आलमे अफरा तफरी में भी इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए हर वक्त काम कर रहे हैं। ये लोग ऐसे बेहिस हैं कि अपने गुनाहों की माफी मांगने की बजाय मजीद गुनाह करते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, ये लोग कुरान की बेहुरमती करते हैं, मसाजिद को जलाते हैं, मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं, बर्बरियत की नई इंतहाओं को छुआ जाता है। लेकिन तारीख गवाह है कि ये साजिशी लोग आज तक कामयाब ना हो सके और इस्लाम पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। इस्लाम के मानने वालों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, क्योंकि दीन इस्लाम को अल्लाह की नुसरत और मदद हासिल है और यही दीन हक है और ये अल्लाह का पसंद करदा दीन है। नाज़रीन गिरामी, इन कुफ़ार ने हमेशा से दीन इस्लाम की राह में रुकावटें अटकाने और मुश्किलात पैदा करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। लेकिन हमेशा अल्लाह की हिकमत से इन्हें मुंह की खानी पड़ी है। ये लोग साजिशें तो करते हैं, लेकिन नहीं जानते कि अल्लाह की साजिश और अल्लाह की हिकमत सबसे बेहतर और ताकतवर है। नाज़रीन गिरामी, इन लोगों को ये याद रखना चाहिए कि आज तक हजारों कोशिशों और हथकंडों के बावजूद ये कुरान पाक के एक लफ्ज
यहाँ तक कि कुरानी अल्फाज के ऊपर मौजूद ज़बर, ज़ेर और पेश को भी तब्दील नहीं कर सके, ना ही नुकसान पहुँचा सकते हैं, क्योंकि कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उठा रखा है और वो अल्लाह इनकी चालों से बाखूबी वाकिफ है। लेकिन नाज़रीन गिरामी, ये वायरस अगर देखा जाए तो ये किसी आज़ाब से कम तो नहीं है, गो कि ये आज़ाब मुसलमानों पर भी मुसल्लत है। और इसकी वजह यह है कि आज का मुसलमान ये सब अपनी आंखों से देखकर भी खामोश तमाशाई बना हुआ है। क्या मुसलमान की गैरत मर चुकी है? कहीं मसाजिद को शहीद किया जाता है, कहीं कुरान को नजर आतिश किया जा रहा है, कई मुसलमानों को अपने ही घरों में, अपनी ही सरजमीन पर जुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा है। क्या हमने कभी ये देखा है कि मुसलमानों ने कभी किसी सिख, ईसाई, यहूदी या हिंदू की इबादतगाह को नुकसान पहुंचाया हो या उनकी मुकद्दस किताबों की बेहुरमती किसी मुसलमान की जानिब से की गई हो? अगर नाज़रीन गिरामी मेरी तरह आपका जवाब भी नहीं में है तो फिर मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम सब मुसलमानों के लिए एक सवालिया निशान है। दरअसल नाज़रीन गिरामी, ये फैसला करने की घड़ी है कि हम मुसलमानों पर आज ये फैसला करना है कि हम इस्लाम के नजरियात को बर्बाद करने वालों के साथ खड़े हैं या फिर यहूदियों के फैलाए इस जाल को भांपकर इससे बचने वालों की सफ में शामिल हैं। दरअसल हम सब के लिए ये अपने गिरेबान में झांक कर देखने का वक्त है कि जब हर तरफ से दीन इस्लाम पर सहूनी ताकतें और साजिशी लोग हमला आवर थे तो हम क्या कर रहे थे? हम क्यों खामोश बैठे रहे? क्या हम चंद अरब डॉलर्स के एवज अपने ईमान का सौदा कर चुके हैं? क्या हमें बेहसियते कौम खरीद कर चुप करवा दिया गया है? जरा एक लम्हे को ये ख्याल तो कीजिए कि जब रोज़े महशर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल कर लिया कि जब मेरा दीन और मेरी सुन्नत खतरे में थे तो तुम कहाँ थे? तुम्हारा माल, वालदैन, औलाद, तुम्हारा जिस्म और ताकत, ये सब किस काम में मगन थे? नाज़रीन गिरामी, हमें उस वक्त से डरना चाहिए कि अगर उस सवाल के जवाब में हमारे पास कोई जवाब ना हुआ और अल्लाह के हबीब हमसे नाराज हो गए तो रोज़े हशर हमारी शिफात करने वाला कोई ना होगा। ख़वातीन व हज़रात, हमारा मकसद आपको जिलाओ घेराओ और अफरा तफरी फैलाने के लिए उभारना हरगिज नहीं, बल्कि ऐसा करने से तो इस्लाम का आलमी तसव्वुर बतौर दहशतगर्द दीन और इंतहा पसंद बनाकर पेश किया जाता है, बल्कि हमें तो अल्लाह के कुरान की तालीमात पर अमल करते हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाकर इस्लाम की ऐसी तस्वीर पेश करनी है कि बेदीन अफराद हमारे किरदार से मुतासिर होकर फौरन इस्लाम कबूल कर लें। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये काविश आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से आगाज जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे बढ़ने से कबल आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कहानी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।